हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के करीब कोई आ रहा है। कोई है जो आपके पार्टनर के करीब आना चाहता है, लेकिन आपको उसे दूर करना होगा। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर के लिए वो सही नहीं है। इसी वजह से आपके सामने एक बहुत बड़ी शक्ति ने ये डाउनलोड भेजा है, ये मैसेज भेजा है, जिससे कि आप आज की रीडिंग को पूरा सुन पाएं, पूरी बात को समझ पाएं और जो आपके पार्टनर के करीब आ रहा है उसे दूर कर पाएं। दूर करने के लिए भी आपको आज की इस डाउनलोड में बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर के जो करीब आ रहा है उसके करीब आने का क्या कारण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या कोई शक्ति हो या फिर कुछ ऐसा जो किसी व्यक्ति के करीब आता है, वो व्यक्ति खुद उसे आकर्षित नहीं करता। ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से या तो कोई व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो अपने आप ही अट्रैक्ट होता चला जाता है। कई बार अनजाने में कोई अट्रैक्ट होता है, कई बार जानबूझकर, यानी कोई काम ऐसा होता है जिसे आप जानबूझकर करते हैं जिसकी वजह से कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है या फिर किसी के आपके समीप आने का कोई बहुत बड़ा कारण होता है, कोई बहुत बड़ी वजह होती है। और इसी वजह से आपको ये बातें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आज की रीडिंग को सुनेंगे तो जान पाएंगे निश्चित ही कि आपके पार्टनर से उसे दूर कैसे करना है। यानी पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया आपको आज के इस रीडिंग से जानने के लिए मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर जो अभी इस समय किसी न किसी काम में बिजी हैं, जो अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं, उनके करीब हो सकता है कि आपके पार्टनर के करीब भी कोई आना चाह रहा हो या आपके पार्टनर के समीप किसी के आने के कोई चांसेस हों। ठीक है, इसलिए रीडिंग अगर आप सुनना शुरू कर चुके हैं तो रीडिंग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, बिल्कुल मिस ना करें। पूरी रीडिंग को सुने, बहुत ज्यादा आपको आज की रीडिंग से नॉलेज मिलने वाली है और आगे आने वाले समय में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रह पाएंगे, अपने पार्टनर की रक्षा कर पाएंगे। कहा जाता है कि पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए एक रक्षा कवच होता है। हानि में, बीमारी में, पैसे में, परेशानी में, जो भी सिचुएशन होती है दोनों मिलकर के हैंडल करते हैं और पत्नी पति की रक्षा करती है और पति पत्नी की रक्षा करता है। या फिर आप लव के रिलेशन में हैं तब भी एक दूसरे की आप रक्षा करते हैं। सुरक्षा करना आपका धर्म बन जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस प्रेम की डोर से आप बंधे हुए होते हैं, जिसमें चाहकर भी आप एक दूसरे का ना तो गलत चाहते हैं और ना गलत होता देख सकते हैं। आपके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी एक शब्द कह दे, वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ऐसे में तो कोई आपके पार्टनर के करीब आना चाहता है और वो भी आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो या कुछ अच्छा होने वाला हो तब ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आने वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है। रीडिंग आपको दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ध्यान रखना है कि पार्ट नंबर 1 के बाद ही आपको बताया जाएगा कि वो कौन है जो आपके पार्टनर के करीब आना चाहता है और क्या वजह है जो वो आपके पार्टनर के करीब आ रहा है। और सेकंड रीडिंग में आपको बताया जाएगा कि आप अपने पार्टनर की रक्षा कैसे करें। ठीक है, देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये रीडिंग आपसे 50% भी मैच कर सकती है, 70% कर सकती है, 100% कर सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है
कि जरूरी नहीं है आपसे ये रीडिंग मैच हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है जिनके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हो रहा है या होने वाला है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, केवल उन्हीं लोगों से ये रीडिंग मैच होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी समझदारी बना करके चलें। चलिए, जय महाशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से इनके पार्टनर के करीब कोई आ रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जो किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। कौन है वो? कौन है वो? गाइड करें मां। आपको पता तो चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने के बाद अपने लाइफ के अंदर भी झांकना होगा। यानी आपके पार्टनर और आपके जीवन में ऐसा सच में है या फिर नहीं, आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि सच में कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच आना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहला तो यहां पर बताया जा रहा है कि आप दोनों की जो सोच है, प्रेम नहीं, सोच, यानी कि आप किसी भी काम पर सोचते हैं तो आप दोनों की सोच कहीं तक थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो एक जैसी ही, लेकिन थोड़ी सी इस तरह से है कि आप जिस बात के बारे में अपने पार्टनर से बात करते हैं, उनकी कुछ राय और रहती है, आपकी कुछ और रहती है। यानी आपकी तालमेल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। यानी आपने जो कहा उन्होंने सुना, आपने जो कहा उसमें वो एग्री होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ समय लगता है, क्योंकि उन्हें आपकी बात समझ में थोड़ा देर से आती है। उनके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लेती है बैठने में। यानी उनका दिमाग उस बात को अपने तरीके से समझता तो है, लेकिन आप अपनी बात को समझाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, तब जाके आपके पार्टनर के दिमाग में वो बात विराजमान हो पाती है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि आप दोनों की तालमेल एक जैसी ना होकर के थोड़ी सी विपरीत है। कहा जाए कि एक की सोच पूरब की तरफ है, दूसरे की पश्चिम की तरफ, लेकिन फिर एंड में आकर के आप दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है। यानी आप दोनों की राय एक जैसी हो जाती है, आप दोनों एक जैसा बोलते हैं, एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली का मैटर हो, चाहे वो किसी भी काम को लेकर के हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहस नहीं करते, ज्यादा बहस ना करके ही आप दोनों की सहमति हो जाती है। यानी किसी टॉपिक पर आपकी लड़ाई नहीं होती है, आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। यानी एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाई की लेवल पर जाना चाहता है और दूसरा व्यक्ति इस बारे में सोचता ही नहीं है। जैसा जीवन चल रहा है वो उसी में बहुत ज्यादा प्रसन्न है, उसे आगे तरक्की करने से, बहुत ज्यादा आगे छलांग मारने से या फिर कुछ ऐसा काम करने से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। वो जो जैसा जीवन चल रहा है उसमें वो बहुत ज्यादा खुश है। आप दोनों पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जैसे कि कुएं में जैसा मेंढक होता है, जितना उसे मिल रहा है उसी को वो अपना संसार समझ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न भी है, सुख प्राप्त हो रहा है। उसे ऐसा आभास है कि जो ईश्वर कर रहे हैं, जो उसे प्राप्त हो रहा है वो उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है, और जो प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। यानी वो संतुष्ट है, अपने काम से संतुष्ट है, आपके काम से संतुष्ट है, वो खुश है। उसे ज्यादा सोचने से मतलब नहीं है कि ऐसा करो या फिर वैसा करो या फिर अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, ऐसा उसका सोचना नहीं है। ठीक है, इसी वजह से उसका प्रसन्न रहना जायज है। और आप हमेशा बहुत दूर की सोचते हैं, जैसे चांद के बारे में, सितारे के बारे में, ये बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आपकी नजर उन पर है। जैसे कि रॉकेट बहुत दूर जाता है, लेकिन आपकी नजर उस रॉकेट पर है।
ऐसे ही आपकी सोच बहुत दूर तक जाती है, वो भी सटाक से। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका मन 1 सेकंड में यहाँ पर होता है और 1 सेकंड में बहुत किलोमीटर आगे चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है, और आप बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ जब भी रहते हैं, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा माइंडली सोचते बहुत हैं, खुश रहते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर वो बात चलती रहती है। कहीं ना कहीं ये बात आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, और आपका खुशहाल परिवार इसी के वजह से कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर रहा है। यानी आपका परिवार बहुत ज्यादा हैप्पी परिवार है, हैप्पी फैमिली, जिसमें सब कुछ है, लड़का है, लड़की है, आपके माता है, पिता है, आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी पूरे परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और वो ये है कि आप जिस बात के बारे में सोच लेते हैं फिर पूरे संसार को भूल करके उसी के पीछे लग जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ज्यादा रियलाइज करनी है कि जो आपके करीब आ रहा है, यानी आपके पार्टनर के जो करीब आने की कोशिश कर रहा है, वो है एक प्रॉब्लम जो उनके करीब आने की कोशिश कर रहा है, यानी समस्या, यानी कि मानसिक संतुलन का डगमगाना। कहा जाता है कि जब इंसान के जीवन में ऐसा होता है तो निश्चित ही उसका मानसिक बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचता है, और ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। अभी तो आपके पार्टनर बिल्कुल फिट है, वो डिप्रेशन में नहीं गए, लेकिन वो सोचते बहुत है, और सोचना ही आपको थोड़ा सा कम करवाना है। कैसे कम करवाएंगे वो तो आपको यहाँ बताया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि जीवन में जो चल रहा है, जो आपको मिल रहा है, वो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप आगे की बात को सोच करके परेशान ना हो। कहा जा रहा है कि आप अगर ज्यादा परेशान होंगे तो आपकी ये परेशानी आपके दिल और दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। आप चाहेंगे तब भी वो काम तभी होगा जब ईश्वर चाहेंगे। आपके चाहने से यहां पर केवल 10% काम होता है। ठीक है, यहां पर आपको ये बात समझनी है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप अपने पार्टनर का साथ दे रहे हैं, जीवन को अच्छे से गुजार रहे हैं, आपको केवल अपने ईश्वर पर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी समस्या को अपने दिल और दिमाग पर हावी कर लिया, तो आपका मन जो है ना वो पूरी तरह से किसी काम पर नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि आपका मन का जो संतुलन है वो आपको खोना नहीं है। आपके जीवन में प्रेम है, बच्चों का, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, सबका प्रेम है आपके पास, और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रहना चाहिए। अगर आप हैप्पी नहीं रहते हैं, आप कुछ ऐसी बातों को सोच करके बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बैठे बिठाए समस्या को अपनी ओर आकर्षित करें। बोली समस्या आप मेरे पास आओ, यानी परेशानी आप चल करके मेरे पास आओ। एक तरह से कहा जा रहा है कि आप आमंत्रित कर रहे हैं, उसे अपने पास बुला रहे हैं। परेशानी है नहीं आपको कुछ भी। जब आपका जीवन बहुत ज्यादा हैप्पी है तो आप ऊंची उड़ान भरने के बारे में सोचते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, क्योंकि जो सोचता है वही कर पाता है। लेकिन आप उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी ना होने दें। आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है अपने पार्टनर का, और आपको बाकी के जो भौतिक सुख प्राप्त हो रहे हैं, आप उस सुख का आनंद लें। यानी आप अगर ज्यादा टेंशन लेंगे और अपने दिल और दिमाग पर समस्या को हावी होने देंगे, तो आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि किसी भी आनंद का प्रभाव तभी हो पाता है जब आप खुश रहते हैं। अगर आप खुश नहीं रहते तो आप उसका आनंद उठा ही नहीं सकते, आपको महसूस नहीं होगा वो आनंद। यानी जो खुशी आपको प्राप्त हो रही है, उसे प्राप्त होने पर आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, तो आपको इतनी खुशी ईश्वर ने क्यों प्रदान की है? आपने जो मांगा ईश्वर ने दिया, लेकिन आपका तो मन नहीं भर रहा, आपका मन और ज्यादा इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। कहा जाता है कि
जब आपका मन बहुत ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता चला जाता है, तो फिर आपको सुखों का आनंद प्राप्त होकर के भी एहसास नहीं होता, और ऐसे में आपका जीवन सबसे ज्यादा उलझ जाता है, और ऐसे में आपको उलझना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार उलझ गए तो फिर आप उस उलझन से निकल नहीं पाएंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत परेशानियों को आप फेस करेंगे, लेकिन आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा हर समय एक ही बात को सोचता रहेगा। यानी आपका जो दिनचर्या चल रही है, जो जैसा जीवन चल रहा है खुशमय, उसका आपको आभास नहीं होगा। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसका थैंक्स बोलें। उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को आप धन्यवाद करें। उनको प्रेयर करते समय आप उन्हें बोलें कि हे भगवान जी, आपने जितना दिया मैं उसमें खुश हूं, आगे भी आप मुझे देना। मांगना आपका अधिकार है, आप उनके बच्चे हैं, ईश्वर आपको जरूर देंगे, क्योंकि ईश्वर शक्ति को सब पता होता है। लेकिन आप एक किसी बात के बारे में ज्यादा सोच करके अगर बैठ जाते हैं, उसी बात के बारे में आप ज्यादा सोचते चले जाते हैं, ज्यादा सोचते चले जाते हैं, तो आप एक तरीके से एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जिस भंवर से निकलना आपके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। जीवन में जो होना है वो धीरे धीरे ही होना है, एक साथ सोचने से नहीं होता, ठीक है। और ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आपकी इतनी इच्छाएं उन्होंने पूरी की हैं, तो ये इच्छा भी पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे, तो आपका जीवन जितना भी खुश है वो नहीं रह पाएगा। इसलिए समस्या को आमंत्रित ना होने दे। और पार्टनर को भी ये पार्टनर के लिए ध्यान रखना है, यानी फीमेल पार्टनर को अपने मेल पार्टनर के लिए ये ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर परेशानी ना ले। क्यों ना ले उसका कारण है, और आप कैसे उन्हें रोक पाएंगे ये अभी आपको सेकंड रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सेकंड रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर के बारे में जो ये परेशानी आने के लिए वेट कर रही है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, ठीक है, खुद को बंधा हुआ महसूस तो करते ही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान के साथ, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जब कोशिशों का कद बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इंसान के जीवन में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो सोचते बहुत है। आपको क्या करना है, आपको उन्हें रियलाइज करवाना है कि जीवन में ईश्वर सब अच्छा करेंगे, ईश्वर सब कुछ करेंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खुद को इस तरह का महसूस ना करवाएं। आपको समझाना है ये बात कि आप खुद को कोई कमजोर मत समझो, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आप उन्हें समझाएं कि आपके जीवन में जितना आपने प्राप्त किया है, इतने की उम्मीद भी आपने नहीं की थी। यानी आपको ये रियलाइज करवाना है कि वो बहुत ज्यादा महान व्यक्ति हैं और उन्हें जीवन में अभी बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन भड़बड़ाकर नहीं। कहा जाता है कि शांति को खोकर नहीं। अगर वो परेशानी को आमंत्रित कर लेंगे, अपने माइंड में बैठा लेंगे, यानी एक तरीके से कहा जाता है आमंत्रित करने का अर्थ है कि वो परेशानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो निश्चित ही परेशानी उनकी तरफ आकर्षित रहेगी, ठीक है। आकर्षित रहने पर उन्हें वो बातें समझ में नहीं आएंगी, यानी उनको जो जीवन में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, आपको ये बातें उन्हें रियलाइज करवानी है कि ज्यादा से ज्यादा वो ईश्वर में ध्यान लगाएं। यानी सुबह के समय में उनको ईश्वर पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, यानी ओम का उनको उच्चारण करना है, ओम मंत्र का, जैसे कि बोला जाता है ओम, इस तरह से उनको लंबा सांस खींच करके बहुत ज्यादा ध्यान मग्न होकर के अपने मन को शांत करना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में उनका मन बहुत ज्यादा शांत रहने लगेगा। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से वो अपने जीवन में किसी ऐसी परेशानी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है,
उससे भी उनका माइंड बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेगा, बहुत ज्यादा वो फ्री माइंड हो जाएंगे। यानी उन्हें ऐसा एहसास होने लगेगा कि जीवन में उनका जो प्रॉब्लम है वो उनके माइंड पर हावी नहीं हो रहा। एक दो बातें हैं, अगर आपके पार्टनर माइंड पर बहुत ज्यादा किसी परेशानी को हावी होने देंगे, एक आप माइंड फ्री काम करेंगे, यानी हो गया तो ठीक है, कोशिश पूरी करना है, लेकिन आपको उम्मीद 1% भी नहीं रखना। इसलिए नहीं रखना क्योंकि अगर आप उम्मीद रखते हैं और अपने माइंड पर उसे हावी होने देते हैं तो निश्चित ही वो आपको परेशान करेगा, निश्चित ही परेशानी आपके बैठे बिठाए आपके माइंड में प्रवेश कर लेगी। ये सत्य है कि आप मेहनत इतनी करें जैसे मानो सब कुछ आपके हाथ में हो, और आप उम्मीद ऐसे करें कि जैसे ईश्वर के हाथ में सब कुछ हो। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और आपके चाहने से या किसी के चाहने से तब तक नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो। तब तक आपको ये बात बहुत ज्यादा रियलाइज रखनी है, और आप बार बार अपने पार्टनर को बिजी रखें खुद से। कभी उन्हें कुछ खाने के लिए दें, कभी आप उनके साथ बैठ के बातें करें, अगर वो ऑफिस चले जाएं तब भी आप उनसे कुछ ना कुछ हंसी मजाक करती रहें। बच्चों के साथ वो एंजॉय करें, यानी वो थोड़ा अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो निश्चित ही उनके माइंड पर जो उनका परेशानी हावी हो रहा है, यानी उनके माइंड पर कई बार कोई ऐसी परेशानी हावी हो जाती है, कोई इंसान जब बहुत ज्यादा परेशानी को फेस करता है, किसी बात के लिए सीरियस हो जाता है और घर परिवार के लोग इर्द गिर्द उसके खुशी का माहौल पैदा करते हैं, उसे ये रियलाइज करवाते हैं कि वो जीवन में स्ट्रगल के लिए नहीं आया है बल्कि अपने परिवार वालों के साथ खुश रहने के लिए आया है। उसका अधिकार बनता है कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे, वही खुशियां महसूस करे जितना कि उसके परिवार वाले करते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हैं। यानी पैसे भी कमाएंगे, ऊंचाई को छुएंगे, तरक्की करेंगे, तो उसमें आपके परिवार के लोग सबसे ज्यादा भौतिक सुख भोगेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, जब परिवार के लोग आपके साथ हैं और जब वो इसी में खुश हैं तो आपको इतना परेशान नहीं होना, परेशानी को बुलावा नहीं देना है। बस आपको माइंडली डिस्टर्ब नहीं होता है, परेशानी को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना किसी भी कीमत पर। ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड फ्री रहे, आप फ्री माइंड से काम करो, जितना हो रहा है, जितना आप कर पा रहे हो उसमें खुश रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड्स।